चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने वाले हैं और जो रिलेटेड है आपकी यूपी पीसीएल से, ठीक ना। तो यूपी पीसीएल की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग जानते हैं और इसको देख भी चुके होंगे। तो फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है। टोटल दोस्तों इसमें जो पद हैं आपके 1033 पद हैं आपके, ठीक ना। टोटल 1035 पद हैं। सिलेबस है, एग्जामिनेशन दोस्तों आपके अक्टूबर मंथ में होने वाला है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, आप लोगों की दोस्तों स्ट्रेटजी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि कम समय में, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में पेपर है और आपको पता है कि अगस्त दोस्तों मंथ लास्ट चल रहा है, तो सितंबर बचा, उसके बाद अक्टूबर। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। पहले की जो प्रिपरेशन है दोस्तों, जो आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट को दोस्तों धार देने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम रिवाइज करके बहुत एक्टिव कर सकें, ताकि दोस्तों हमारा जो मतलब प्रिपरेशन पहले का है वो दोस्तों एक गति पकड़ सके, ठीक ना। देखिए, क्योंकि एक महीने में प्रिपरेशन किसी भी चीज की नहीं होती है। आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इस के दौरान हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस का। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, तभी दोस्त 180 नंबर का जो टोटल आपका पेपर होने वाला है, उस पे आप कमांड बना पाओगे, ठीक है। तो सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। देखिए, यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, आपको पता है विद्युत विभाग से रिलेटेड ये वैकेंसी होती है, जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, मतलब कार्यकारी सहायक होता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, कार्यकारी सहायक, 1033 पद होता है टोटल, 1033 पद। अब इसमें दोस्तों देखिए, टोटल पद इस बार 1033 हैं। इसमें दोस्तों जो एग्जामिनेशन का नेचर है, किस प्रकार से है, सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, तो दोस्तों दो प्रकार का है। इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, पार्ट 1 में दोस्तों कंप्यूटर आपका आने वाला है। कंप्यूटर टोटल 50 नंबर का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है पार्ट 1 में, सिर्फ इसमें आपका कंप्यूटर ही होगा। पार्ट 2 की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जीएस 25 नंबर का होने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग दोस्तों आपकी 45 क्वेश्चन आने वाली है। हिंदी 55 क्वेश्चन आने वाला है। इंग्लिश आपका 55 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों कितना है, 180 बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन के फील्ड में लगे हो, कंपटीशन में लगे हो, तो दोस्तों तैयारी तो आपकी पहले से जारी होगी, तैयारी आपकी अच्छी होगी। मैं नहीं कहता हूं कि अब स्टार्ट आप कर रहे हो तैयारी, लेकिन आपको इस 1 डेढ़ महीने में कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कैसे अपने दोस्तों स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे गति ले आना है, उन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, इस सारी चीज़ों में दोस्तों जो आपको मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है आपकी यहाँ पे दोस्त इंग्लिश है, जो 55 नंबर की है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों इंग्लिश की है, जो 55 क्वेश्चन है, 55 नंबर यहाँ से आपका क्रिएट होने वाला है, ठीक ना। तो आपको कैसे तैयारी करना है इंग्लिश की, इन सारी बातों पे यहाँ पे दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम यूपीपीसीएल का आप लोग ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में दोस्तों हम लोगों के साथ जुड़ करके आप बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी पूरी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में दोस्तों हम लोगों को कैसे पढ़ना है, और 55 क्वेश्चन में आप दोस्तों ट्रस्ट करना, 45 क्वेश्चन आप इंग्लिश का कर सकते हो। अगर वो स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो मेरे साथ, तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर थोड़ी सी भी आप इंग्लिश दोस्तों जानते हो, नहीं भी जानते हो तो भी मेरा पढ़ाने का तौर तरीका, बताने का तौर तरीका, किसी भी चीज को समझाने का तौर तरीका, और दोस्तों जज करने का तौर तरीका कि क्वेश्चन कौन कहाँ से क्वेश्चन इंग्लिश में बनाया जा सकता है, चाहे आपका स्पॉटिंग द एरर हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, कहीं से भी, ठीक ना। ये सारी चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप पूरा पूरा मोटा मोटा सिलेबस को समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इंग्लिश को आप दिखाता हूँ। रीजनिंग में सभी लोग हैं, रीजनिंग में जनरल चीज है जो आती है दोस्तों, उसी तरह से रीजनिंग आती है, कुछ स्पेशल नहीं है। आपको 45 क्वेश्चन रीजनिंग का है, हिंदी का भी, जीएस का 25 क्वेश्चन है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम लोगों को इंग्लिश दोस्त किस प्रकार से तैयार करना है इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों इस 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में आप कंप्लीट इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। अगर पूरा ग्रामर पढ़ने का प्रयास आप करोगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पीकी वारस सेटिंग हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, पैसेज हो गया, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ने का प्रयास करोगे दोस्तों, तो आप नहीं पढ़ पाओगे 1 महीने के अंदर, क्योंकि 3-4 महीने तो पूरा बेसिक ही उसका कंप्लीट करने में लग जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती दोस्त बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैंने इंग्लिश में
टोटल आपको लिखा यहाँ पे है और यहीं से दोस्तों इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनने वाला है। देखिए पहले क्या है, स्पॉटिंग द एरर है दोस्तों, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद दोस्तों सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची है, फिर उसके बाद क्या है एंटोनिम्स है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद इडियम फ्रेज है, फिर उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिर उसके बाद दोस्तों PQRS सेटिंग है, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, फिर उसके बाद 12 नंबर पे आप दोस्तों क्या लिख लेना, 12 नंबर पे कंप्रीहेंशन लिख लेना। क्या लिख लेना, 12 नंबर पे दोस्तों कंप्रीहेंशन लिख लेना, ठीक ना। 12 नंबर पे कंप्रीहेंशन मतलब कि पैसेज और क्लोज पैसेज के भी पार्ट इसमें है। दोस्तों आपको करना क्या है, ये जितना पार्ट मैंने दिखाया है इस पे आपको हार्ड वर्क करना है। इस पे आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है। जैसे दोस्तों अगर स्पॉटिंग द एरर है तो जितने भी एग्जामिनेशन में, चाहे आपका एसएससी का CGL का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका CHSL का एग्जाम हो गया, चाहे दोस्तों स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो गया, या दोस्तों और भी कोई जो एग्जामिनेशन हो गया जिसमें इंग्लिश आती है, उसके दोस्तों कई सौ क्वेश्चनों को स्पॉटिंग द एरर पे प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स पे करिए। फिर उसके बाद मोस्ट जो सिनोनिम्स होते हैं, क्योंकि भाई वर्ड पावर का कोई लिमिट नहीं है, वर्ड पावर आप कितना तैयार करोगे, आपको दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पावर है सिनोनिम से उसको सेलेक्ट करना है। अगर इसमें 10 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन अगर सिनोनिम्स का आता है, अगर उसमें से आप 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी दोस्तों अच्छी बात है, ठीक ना, बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। 3 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो करेक्ट तो 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स है यानी कि दोस्तों विलोम है, उसी तरह से हमको विलोम को भी टैकल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 10-15 साल पहले दोस्तों सारे पेपरों में आए हुए हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसी तरह से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब मैक्सिमम में कितना होगा, 100 क्वेश्चन भी हो सकता है, 150, 200, 250 भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको खूब दोस्तों रटवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ताकि ये टॉपिक आपकी तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। कम से कम दोस्तों 5 क्वेश्चन से ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इडियम फ्रेज पे दोस्तों उसी तरह से आपकी पकड़ पूरी बनवा दी जाएगी। पकड़ बनवाने का मतलब है आपको दोस्तों रटवा दिया जाएगा। इडियम फ्रेज से भी 5-7 क्वेश्चन मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन वहां से आपका गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, यहां से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा, 7-8 क्वेश्चन कम से कम यहां से भी बनेगा दोस्तों। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी दोस्तों उसी तरह से हमको हैंडल करना है। कैसे करना है, प्रीवियस ईयर जितना भी आपका है दोस्तों उन सबको हमको सॉल्व करना है, ठीक ना, सब सारे क्वेश्चनों को। जैसे तो यहाँ पे आपको कम से कम दोस्तों कई सौ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे केवल। इस तरह से इंडिविजुअल रूप से अगर एक एक टॉपिक पे हम लोग दोस्त जो प्रीवियस ईयर में हमारे 10-15 साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको कलेक्ट करके और कुछ नए क्वेश्चनों को भी कलेक्ट करके हम लोग केवल उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, और सारे क्वेश्चंस को अगर हम रट लेते हैं तो पक्का दोस्तों आप देख लेना उस 55 क्वेश्चन में से आप 45 क्वेश्चन, 40 प्लस दोस्तों मैं कर रहा हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं 40-45 क्वेश्चन मेरे साथ अगर जुड़ के आप तैयारी करते हो तो जरूर दोस्तों प्राप्त करोगे, ठीक है। तो जो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UPPCL का टेलीग्राम लिंक है, उस लिंक को क्लिक करिए और ज्वाइन करिए आप लोग दोस्तों हमारे साथ तैयारी करने के लिए। आपको वहां पे सारी क्लासेस दिखाई जाएंगी कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। मेन फोकस हम लोगों का इंग्लिश पे रहेगा। इंग्लिश दोस्तों आपकी मजबूत कराना है, कब, 1 महीने के अंदर, ताकि दोस्तों 10 अक्टूबर तक पूरा दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया जाए रटा के। फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन का 1 हफ्ता 10 दिन का समय बचेगा उसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, देखिए सारी चीज आ गई, ठीक ना। तो उसके बाद और आपकी चीजें क्या आती है, रीजनिंग की बात हो गई। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आने वाला है तो उसका भी टेंशन छोड़ दीजिए। रीजनिंग की भी उसी तरह से मैं प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करवा दूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के, जहां आपको महसूस होगा कि जहां पे आपको कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, कंप्यूटर के सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दोस्तों करवाए जाएंगे, ठीक है। इन सब सारी चीजों के लिए आपको दोस्तों क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक ना। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में UPPCL का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को हमारे ज्वाइन करिए और वहां से दोस्तों आप इस क्लासेस को अटेंड करिए और हम लोगों के साथ मिल करके बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। कुछ बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कई मार्केट में अवेलेबल होती है बुक। इंग्लिश की बुक होती है, MB पब्लिकेशन की होती है, SP बक्सी की होती है, लुसियंट भी होता है,
तो बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी बुकें अच्छी हैं। एसपी बख्शी की तो बहुत अच्छी है, इंग्लिश टू इंग्लिश आती है एसपी बख्शी की, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाया कि आप लोगों को हेल्प मिल पाए, आप लोगों को दोस्तों मदद मिल पाए। ठीक है, तो जरूर इसको दोस्तों आप लोग ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करिए दोस्तों। और दूसरी बात, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ पब्लिकेशन। यहाँ पे आपको पता है कि विज्ञापन आ चुका है, इसका 19 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अगर आप फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए फॉर्म इसका। फिर उसके बाद जो दोस्तों टाइपिंग वाला प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, हिंदी वाली टाइपिंग है, उसके बाद टाइपिंग का प्रोसेस है, क्योंकि पार्ट 3 में आपका देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल 1033 पद है दोस्तों। अनारक्षित मतलब जनरल का 416 है, ईडब्ल्यूएस का 103 है, ओबीसी का दोस्तों आपका आप 278 है, अनुसूचित जाति 216। उसके बाद ये सारी पद दिया गया है कि किस मतलब कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी में। ये उम्र की बात करते हैं तो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक दोस्तों है। उसके बाद ये सारी चीज दी गई है, यहाँ पे सिलेबस आपका दिया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने इसके पहले बताया वही सारी चीज इसमें पूरा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दोस्त आप जानते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों सिर्फ मेहनत किस पे करना है, देखिए भाई मेहनत आपको सिर्फ दोस्त इंग्लिश पे ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश ही इसमें टेक्निकल चीज है। कंप्यूटर भी आप तैयार कर लोगे, हिंदी भी आप तैयार कर लोगे, रीजनिंग भी आप तैयार कर लोगे, जीके जीएस भी आपका तैयार कर लोगे, लेकिन दोस्तों इंग्लिश थोड़ी सी इसमें टेक्निकल है, क्योंकि इस पे आपको अच्छे से लगना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए, मैंने आपको जितना यहाँ पे टॉपिक लिखा है सारे टॉपिक पर दोस्तों आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस इतना करा दूंगा 1 महीने के अंदर कि सारे टॉपिक पे आपकी पकड़ बन जाएगी। अगर इडियम फ्रेज स्पॉटिंग द एरर में दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों 150-200 जितना मैक्सिमम हो पाएगा, जितना 10-15 साल के बाद पहले का क्वेश्चन सेलेक्ट करने पे मिलेगा सब कुछ, और नए भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके बुक्स से, जो एसपी बख्शी की जो बुक है वहां से दोस्तों कलेक्ट करके आएगा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आता है और हम लोग सैकड़ों क्वेश्चन का, कई सौ क्वेश्चनों का अगर प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर पे कर देते हैं तो क्या उसमें से नहीं फंसेगा 5 क्वेश्चन? बिल्कुल दोस्तों मिल जाएगा। अरे यार कभी नो सुनर का आता है, कभी शुड का प्रयोग, कभी इसका प्रयोग, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कहां से क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन टैग से बनेगा, कहां से क्वेश्चन बनाया जाएगा? दोस्तों बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे सीजीएल के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सीजीएल मेंस की दोस्तों प्रिपरेशन में कराता हूँ, उस लेवल की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यूपी पीसीएल में उसके आगे दोस्तों कुछ भी कंडीशन नहीं है। अगर आप इस बात को मेरे समझ पा रहे हैं तो इस लिंक को जरूर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और यहाँ पे आपको इंग्लिश की, देखिए दोस्तों मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा कुछ पे करना पड़ेगा, जो भी आप पे आउट कर पाए, मतलब यहाँ पे सर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा। बस 300-400 या 500 499 में आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। और उसके बाद रीजनिंग हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से निःशुल्क आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगेगा। क्योंकि इंग्लिश का दोस्तों अच्छी अच्छी बुक्स से, प्रीवियस ईयर के पेपर से और कई जगह से बुक से कलेक्शन करना क्वेश्चन का, उसको कंपाइल करना, सर्च करना, 10-15 साल का पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करना, इन सब सारी चीजों में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए छोटा सा अमाउंट सर डिक्लेयर करेंगे आपको, छोटा सा, बहुत छोटा सा अमाउंट, या 400 का या 499 का, बस इससे अधिक नहीं होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश के लिए होगा। उसके बाद और सारी चीजें, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, सब कुछ आपको निःशुल्क उस ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जरूर आप लोग दोस्तों इस हमारे साथ जुड़िए। इस मुकाम को अगर आपको हासिल करना है तो शिद्दत से, ईमानदारी से लग जाइए, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएल में वक्त नहीं है दोस्तों। आपको तुरंत इसका एग्जाम होता है, कुछ ही दिन बाद टाइपिंग होती है, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। तो अगर यूपी पीसीएल में आप लगने जा रहे हैं तो इस इंग्लिश के दोस्तों, इंग्लिश को नस्ते नाबूद करने के लिए, इंग्लिश के पेपर को बेहतरीन बनाने के लिए आप इस ग्रुप को जरूर हमारे ज्वाइन करिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अब तो इस इंग्लिश ग्रुप में ऐड होइए दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश ही मेन इसका लोचा है। इंग्लिश पे अगर आपकी कमांड हो गई तो पहले से जो आप तैयारी करते हैं आपकी हिंदी पे कमांड होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदी आप नहीं जानते हैं, रीजनिंग पे भी दोस्तों आपकी कमांड होगी। रीजनिंग ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जीएस पे भी आपकी कमांड होगी, कंप्यूटर पे भी आपकी कमांड होगी, और कर भी दोस्तों लेंगे। बस आपको मेहनत हमारे साथ किससे करना है? इंग्लिश पे दोस्तों मेहनत करना है, इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश के कई क्लासेस मेरी पढ़ी भी यूट्यूब पे पढ़ी हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट आर मैंने जबरदस्त दोस्तों लड़कों को मेहनत करवाई थी, और उसमें कुछ लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई थी।
क्योंकि हाई कोर्ट आरओ में हुआ था क्या, 50 क्वेश्चन इंग्लिश आने वाली थी, लेकिन उसमें दोस्तों इंग्लिश नहीं आई क्योंकि पहले से उसका सिलेबस डिफाइन नहीं था। लेकिन यूपीपीसीएल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएल में सिलेबस पहले से डिफाइन है। 55 क्वेश्चन आपका इंग्लिश नोटिफिकेशन में दे दिया है, तो 55 क्वेश्चन दोस्तों आनी है इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश पे इतना मैं बल दे रहा हूं कि आप दोस्त इस पे तैयार करिए, तब दोस्तों इसमें अड़चन आपको नहीं आने वाली है। अगर मेन प्रॉब्लम, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, हर स्टूडेंट के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, चाहे जो भी स्टूडेंट होगा, चाहे वीक होगा चाहे दोस्तों तेज होगा, इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। जिसका स्कोर इसमें दोस्तों बढ़ा, उसका स्कोर हिंदी, रीजनिंग, जीएस में बढ़ेगा, ठीक ना। वो तो दोस्तों एक कॉमन चीज है, ये सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग हर एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम की कॉमन चीज है। लेकिन इंग्लिश हर एग्जाम की कॉमन चीज नहीं है, इसलिए दोस्तों ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंग्लिश आपका। ये तो आपका जो कंप्यूटर है, ये तो पहला पार्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये तो जो है इंपॉर्टेंट अपने स्थान पे है ही है। लेकिन इसमें की बात कर रहा हूँ, जो मेरिट जिस पे बनने वाली है, 180 क्वेश्चनों पे आपकी मेरिट बनेगी, और इसमें दोस्तों आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी तरह से अच्छी से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है दोस्तों, उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको दोस्तों क्लासेस सारी प्रोवाइड की जाएगी। सर के द्वारा आपसे छोटा सा अमाउंट इंग्लिश का दोस्तों डिक्लेयर किया जाएगा, 400 या बस इसी के आसपास होगा, ठीक ना। और जो हिंदी की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, वो सारी फ्री उस ग्रुप में अवेलेबल किए जाएगी। उसका दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। अगर आप जोड़ोगे सबको तो दोस्तों 1000 रुपए से ऊपर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश का चार्ज रखा है, क्योंकि उसके लिए दोस्तों बहुत हमको बेहतरीन कंटेंट बनाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, 10-15 साल का क्वेश्चन इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक बाय टॉपिक पे। स्पॉटिंग द एरर हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। सब पे इंडिविजुअल रूप से दोस्तों मेहनत करवाना बहुत आसान नहीं होता है। अगर आप अलर्ट हैं, टाइपिंग आपकी मजबूत है, यूपीपीसीएल में आप जाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इन केस कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप दोस्तों क्वेरी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 97 212 है, 44 753 44 753 पे यहाँ पे दोस्तों आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और फोन करके भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, मेहनत करिए एकदम ईमानदारी से, 1 महीना बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, प्रैक्टिस हमारे साथ आप कर लीजिए। देखिए फिर दोस्तों आपका जरूर स्कोर बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में बात आई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास। तो दोस्तों लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे है दोस्तों, उस ग्रुप में यूपीपीसीएल नाम से, उस ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन करिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए हम लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं वार्तालाप को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ठीक, सबको नमस्कार।